हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अपना डिग्री फार्मेसी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक। तो सिंपैथिक में जो मेडिसिन हम लोग देते हैं उसके बारे में नॉलेज आज लेंगे। देखिए उसमें आता है एक मेडिसिन और उसको नाम बोलते हैं टर्बोब्यूटालिन। टर्बोब्यूटालिन किस लिए यूज किया जाता है, इसका केमिकल नेम से कैसे तैयार किया जाता है, इसके बारे में हम आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। और टर्बो ब्यूटालिन जो पेपर में आता है कैसे हम लोग लिखेंगे। जब पेपर में आता है तो पूछता है ब्यूटालिन कैसे हम लोग लिखें, डिफिनेशन कैसे करें, एक्सप्लेन कैसे करें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि टर्बोब्यूटालिन जो होता है उसका मेडिसिन का क्या यूज होता है, इसका क्या मतलब प्रॉफिट है, इसे कैसे बनता है, इसके बारे में जानेंगे। कभी कल आईपीएससी ने केमिकल नेम एंड आईपीएससी ने पूछता है, उसके बारे में भी अध्ययन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टोरेज कंडीशन भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं टर्बोब्यूटालिन क्या होता है। टर्बोब्यूटालिन इज द सोल्ट अंदर इज देखिए दोस्तों, इज सोल्ड अंदर द ब्रांड नेम कैनिल एंड मेडेक्स का नाम से मिलता है। जब हम लोग बाई और खरीदने जाते हैं तो उसको सेल भी होता है इसी के नाम से, खरीदेंगे तो इसी नाम से खरीदेंगे। तो ब्री कैनिल और एंड मेडेक्स के नाम से टर्बोब्यूटा मिलता है, टर्बोब्यूटालिन मिलता है। ठीक है, इट इज ए बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट। ये इसी कैटेगरी में पाया जाता है। ब्लॉकर में बेटा एड्रेनलिन में पाया जाता है। तो इसके बारे में बात की जाए, टर्बोब्यूटालिन comes in the oral tablet and is an देखिए इंट्रावेंस आईवी। इंट्रावेंस मतलब होता है आईवी, इंट्रावेंस आईवी फॉर्म टर्बोब्यूटालिन ओरल टैबलेट इज यूज्ड टू ट्रीटमेंट अस्थमा एंड ब्रोको स्पंज कॉज ब्रोंकिटिस एंड एम्फीसेम। मतलब इसका यूज कब किया जाता है इसके बारे में बता रहा है। देखिए जब 12 साल का बच्चा ज़्यादा हो चाहे कम हो, जब अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तब यूज किया जाता है टर्बोब्यूटालिन। ठीक है, इसको टैबलेट में भी आता है, ऑरल में भी आता है, ऑरल में आता है, सस्पेंशन में लिखा ऑरल में आता है और टैबलेट में आता है। इसको याद कर लीजिएगा, जो टर्बोब्यूटालिन होता है ज्यादातर अस्थमा में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम लोग दोबारा पढ़ते हैं। टर्बोब्यूटालिन इज सोल्ड अंडर द branded name Brick Canil and Canilin Melix. Turbobutyllin come as and देखिए इट इज ए बेटा रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, एगोनिस्ट में पाया जाता है। टर्बोब्यूटालिन कम्स एज एन ओरल टैबलेट एंड एज एन द इंट्रावेनस, आईवी को इंट्रावेनस करते हैं। From Turbobutyllin oral tablet is used to treat asthma and bronchospasm cause में bronchitis एम्फीसेमा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसे याद करना है याद कर लीजिएगा। इसका देखिए इसी तरह आप लोग लिखना है। जब पेपर में देने जा रहे हैं तो आप लोग हेडिंग डालिए, केमिकल नेम डालिए, यूज डालिए, स्टोरेज डालिए, उसके बाद ब्रांड नेम, उसके बाद फॉर्मुलेशन डालिए। ठीक है, उसके बारे में आप लोग लिख लेंगे अच्छे से। तो ये ज़्यादातर अस्थमा का जो होते हैं पेशेंट उसमें काम होते हैं, मतलब ये काम होता है जो मेडिसिन दिया जाता है अस्थमा पेशेंट को दिया जाता है टर्बोब्यूटालिन। देखिए अस्थमा पेशेंट हो गया, ब्रोंको स्पंज कॉज हो गया, ब्रोंकिटिस हो गया, एपीसेम हो गया, एपीसेम का पेशेंट को दिया जाता है। जब ये इस बीमारी का पेशेंट होता है तो इस टर्बोब्यूटालिन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाया जाता है केमिकल से। तो एक बेंजीन से बना जाता है, तो इसमें OH होता है। ठीक है, तो 5 2 देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है, आईपीसी नेम कैसे जाना जाए।
5 टर्टलब्यूटिल एमिनो 1 हाइड्रोक्सी एथाइल बेंजीन 13 में है, बेंजीन 13 डायोड। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं जब पेपर में आए तो। देखिए बेंजिंग शॉर्टनेस एंड ब्रीथिंग, देखिए ये जो बीमारी होता है उसके लिए यूज किया जाता है। चेस्ट टाइटनेस होता है कॉज्ड बाय द अस्थमा, जब चेस्ट में टाइटनेस होता है कॉज्ड बाय द अस्थमा, इसमें यूज किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकिटिस जो होता है उसमें यूज किया जाता है। एम्फीसेमस में यूज किया जाता है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इतना जो टर्बोब्यूटालिन है इसमें वर्क किया मतलब यूज किया जाता है जब इस बीमारी का होता है, जब इस बीमारी का पेशेंट आता है उसी का ऑपरेटिंग टर्बोब्यूटालिन दिया जाता है। ठीक है, स्टोरेज एंड द स्टेबिलिटी कंडीशन, मतलब कहाँ पर रखा जाए। शुड बी स्टोरेज बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, शुड बी कीप्ड इन ड्राई प्लेस, मतलब कहाँ रखना चाहिए, जहाँ रखना चाहिए वो वहाँ पर ड्राई मतलब सूखा होना चाहिए। डू नॉट फ्रीज, फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। प्रोटेक्ट लाइट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, शुड बी, देखिए दूसरा एक है शुड बी कंटेनर क्लोज, स्टोरेज होना चाहिए, जो आप मेडिसिन रख रहे हैं उसको क्लोज रखना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मुलेशन में देखा जाए तो फॉर्मुलेशन आप लोगों का पाउडर सॉल्यूशन में आता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फॉर्मुलेशन जो होता है फॉर्मुलेशन होता है वो ये आता है पाउडर में आता है, पाउडर में आता है और सॉल्यूशन में आता है, सॉल्यूशन में नोट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, उसके बाद ब्रांड नेम देखा जाए तो ब्रांड नेम यही दो लिख दीजिएगा, ग्रीक कैनिल मैरिक्स लिख दीजिएगा। ब्रांड नेम मार्केट में जो जिस नाम से सेल होता है ब्रांड नेम, ये आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना ही आप लोग लिखना है। ब्रांड नेम कैनिल होता है। ठीक है, उसके बाद मेरिक्स होता है। तो आप लोगों को जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं सेमी टाइम आप लोग 9 बजे मिलेगा, 9 से 10 बजे के बीच में मिल जाएगा मॉर्निंग में। आप लोग डेली पढ़ सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, जो आप लोगों को बता रहा हूँ इतने इजी से, आप लोगों को भी टीचर इतना इजी से नहीं बताएगा किसमें यूज किया जाता है, किस ब्रांड से मिलता है। ठीक है, इसका आईपीसी नेम क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो इसके बारे में आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा अच्छे से। और इसी तरह आप लोग पेपर में लिख के आना है और याद करना है, इसी तरह लिख के आ जाए। ठीक है, कोई इतना ज्यादा कठिन नहीं है। जो आप लोग फार्मेसी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, चाहे बैचलर फार्मेसी कर रहे हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है टॉपिक जो आप लोग को ना मैं आप लोग को इजी से समझा दूं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग नेक्स्ट वीडियो जरूर ज्वाइन कीजिए।